प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 9वां पाठ जो कि क्रिया विशेषण है उसे पढ़ेंगे और ये अविकारी शब्द होते हैं, ये भी आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परिभाषा से। क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और हम इसके पहले परिभाषा ही लिख देते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण जो शब्द, परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। और जैसा कि हमें पता है कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। पूर्ण विराम। तो यहां जो धीरे धीरे शब्द है यह चलने की विशेषता बता रही है। चलना क्रिया है, आपको पता है। क्रिया क्या होते हैं? वो शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो यहाँ पे चलता क्रिया है, तो उसकी क्या विशेषता है? कछुआ धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। अब हम ये जानते ही हैं। अब इनके प्रकार, या हम कहेंगे क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। अब सीधा हम भेदों पे चलते हैं। परिभाषा के अनुसार बहुत ही आसान है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण होते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद हैं 4 भेद। हम आज उन्हीं को करेंगे। लिखते हैं भेद। इसके भेद लिख रहे हैं हम लोग क्रिया विशेषण। तो पहला भेद है, पहला स्थानवाचक। स्थानवाचक, जब भी हम स्थानवाचक लिखेंगे तो उसमें आप पीछे क्रिया विशेषण भी लगाएंगे। सब हम क्रिया विशेषण की ही भेद बता रहे हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, पहले हम भेदों के नाम लिखते हैं। दूसरा है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है हमारा चौथा जो है वह है परिमाण। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पीछे जरूर लगाना है। और कभी कभी परीक्षा में केवल भेद भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा, ये भेद भी आपको याद रखने हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण से। कौन क्या होते हैं स्थानवाचक? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर। तो ये क्या करते हैं? ये क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, ये क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, इसीलिए इनका नाम
स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के होने का स्थान पता चले उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है यहाँ वहाँ, अंदर बाहर, इधर उधर सब आएगा। कालवाचक, जैसा कि हमें पता चलता है, तो जो शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करे, क्रिया वो किस समय हुआ उसका काल बताता है। तो जैसे आज, कल, परसों। कल भी दो होता है, एक होता है कल बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। तो इनको दोनों में ये है काल का अंतर, आपको पता होना चाहिए। ये परसों, अब, अभी, तुरंत, प्रतिदिन, दिन भर, लगातार, ये सब आएगा हमारे कालवाचक। अब रीतिवाचक पे आ जाते हैं। ये हमारा जो तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह क्या है? जो किस क्रिया के करने या होने की रीति, जैसे धीरे धीरे अभी हमने किया था, जल्दी, अचानक, ध्यानपूर्वक, तो ये सब रीतिवाचक विशेषण है। परिमाण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, क्रिया की मात्रा के बारे में जो बोध कराते हैं। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, नाप तौल या मात्रा के लिए हम परिमाण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो क्रिया की मात्रा या फिर परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे कम, अधिक, ज़्यादा, थोड़ा, काफ़ी, तो ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है ये भी आप जानिए। विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, ये याद रखिएगा। विशेषण शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बताता है। बच्चे इधर ही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया कैसे घट रहा है, कैसे हो रहा है, तो उनके बारे में ये हमने अभी आपको बताया। और जैसा कि आप बहुत इसको जानते ही हैं, अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो फिर से एक बार ध्यान से देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अब तक हमने क्या किया? हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा आपको बताई। क्रिया विशेषण की परिभाषा आपको पता है। क्रिया की विशेषता, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, 4 हैं, 1, 2, 3, 4। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इसके बाद जैसा कि हमें बताया है कि अब विशेषण और क्रिया विशेषण का अंतर हमें समझना है। एक बार मैं इसको दोनों के अंतर आपको समझा देता हूं। ये दोनों में भेद हमें पता होना चाहिए, विशेषण क्या होता है और क्रिया विशेषण। ये है विशेषण और क्रिया विशेषण। एक उदाहरण के साथ लेते हैं, जैसे राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। पूर्ण विराम, और यहाँ पे अच्छा को मैंने रेखांकित किया है। राम अच्छा गाता है, गाता है। शब्द है अच्छा। तो पहले वाक्य में अच्छा क्या है? विशेषण। लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है? अच्छा है, तो इसीलिए इसे विशेषण का कहेंगे। अच्छा का प्रयोग कैसे किया गया? विशेषण के तौर पे किया गया। और दूसरे में यही शब्द अच्छा क्रिया विशेषण के लिए। गाना क्या होता है? क्रिया होती है। गाना, सोना, नाचना, ये सब क्रियाएं हैं।
तो राम अच्छा गाता है, तो ये गाता की विशेषता बता रहा है। गाता एक क्रिया है, तो इसीलिए गाता यहाँ पे ये अच्छा है वो क्रिया विशेषण है, और पहले वाक्य में जो ये अच्छा है ये विशेषण है, ये लड़के की विशेषता बता रहा है। लड़का कौन? हमारा राम। तो अच्छा यहाँ पे विशेषण है, क्योंकि लड़का जो कि संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है। तो अच्छा विशेषण है, यहाँ पे क्रिया विशेषण है। आपको दोनों अंतर समझ आ गया होगा। और विशेषण शब्दों में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, जबकि क्रिया विशेषण में परिवर्तन नहीं होता। ये हम जानते हैं। राम अच्छा लड़का है, लेकिन अगर एक लड़की होती, सीता अच्छी लड़की है, हम अच्छा लड़की नहीं बोलते, तो हमने देखा ये इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा। विशेषण में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन क्रिया विशेषण अविकारी है, इसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। इसके याद रखिएगा। विशेषण जो है ये एक विकारी शब्द है। विकारी मतलब इसमें लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार बदलाव आ जाता है, इसीलिए इसे विकारी शब्द कहा जाता है। लेकिन क्रिया विशेषण में कोई बदलाव नहीं। राम अच्छा गाता है, सीता अच्छा गाती है, अच्छा नहीं बदलेगा। क्रिया विशेषण अच्छा का अच्छा ही रहेगा, चाहे लिंग बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए। तो ये था हमारा। अब हम सीधा अभ्यास प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। क्रिया विशेषण से संबंधित है। हमारा पहला प्रश्न है, अभ्यास प्रश्नों को करना है और इसे आप सीधा बुक में ही कर सकते हैं। हमारे जगह दिया हुआ है, आपको पता ही है, कार्यपत्रिका वर्कशीट की तरह हमारी बुक है। क्रिया विशेषण शब्द पर घेरा लगाओ, तो हमें घेरा लगाना है। पहला शब्द है क्रिया विशेषण पर घेरा लगाओ। घेरा लगाओ। तो पहला है कम बोलो। कम बोलो। बोलो क्रिया है, क्रिया विशेषण है कम। दूसरा है सीमा मधुर गाती है। सीमा मधुर गाती है। गाती क्रिया है और मधुर क्रिया विशेषण। कितना सरल है। बंदर ऊपर गया। गया क्रिया है और ऊपर क्रिया विशेषण है उससे पहले। बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे थे, यहाँ थे है बच्चों। पढ़ रहे थे पूर्ण विराम। तो पढ़ रहे क्रिया है, तो ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण हो गया। और अंतिम वाक्य है हमारा घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज क्रिया विशेषण। इन सबको, ये सब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो हम इन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है ये निम्नलिखित शब्द सही क्रिया विशेषण तक पहुंचाओ। तो यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं, एक जगह शब्द लिखे हैं, पहले हम शब्दों को लिख लेते हैं।
पहला है निम्नलिखित शब्दों को शब्दों सही क्रिया विशेषण तक पहुंचाओ। कौन कौन सा था? तेज, शब्द लिख लेते हैं, तेज, दूर, प्रातः, ऊपर, बहुत, कम और जल्दी। और हमारे स्थानवाचक की क्रिया विशेषण लिख लेते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसी तरह दूसरा है कालवाचक, और ये भी क्रिया विशेषण ही है। फिर रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, और फिर है परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण। तो तेज है, दे भी रखा है, रीतिवाचक, कोई काम के करने का ढंग रीतिवाचक कहलाता है। दूर है स्थानवाचक, दूर पास, स्थानवाचक। प्रातः कालवाचक, किस समय है, तो कालवाचक में आएगा। ऊपर है स्थानवाचक, ऊपर नीचे ये सब आपको पता है, ये स्थानवाचक का है। बहुत है परिमाण, मात्रा के अनुसार, बहुत और कम दोनों ही परिमाणवाचक है। और जल्दी है रीतिवाचक। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। इसे फिर से एक बार देख लीजिए। तेज रीतिवाचक, दूर स्थानवाचक, प्रातः कालवाचक, ऊपर स्थानवाचक, बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कम भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत ही आसान है और इसे आपको अपने पाठ्य पुस्तक में ही करना है, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में। तीसरा है, ये हम क्रिया विशेषण से इसे पूरा करना है। तो हमारा तीसरा है, उचित क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य पूरे करो। उचित क्रिया विशेषण से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। तो हमें कौन कौन से दे रखे? लड़कियां धीरे धीरे गा रही, लड़कियां धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण यहां पे क्या है? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्रिया है गा रही, गा रही हैं, पूर्ण विराम। दूसरा है, मां अचानक गिर पड़ी। यहाँ पे क्रिया विशेषण है अचानक, अचानक।
गिर पड़ी, गिर पड़ी। तीसरा है हमारा मैं प्रातः चला जाऊंगा, मैं प्रातः, ये क्रिया विशेषण है, चला जाऊंगा, प्रातः क्रिया विशेषण है। चौथा है लड़के चुपचाप पढ़ रहे हैं, लड़के चुपचाप पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पांचवा, आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो, आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो। तो बहुत है क्रिया विशेषण, बोलना क्रिया है, बोलने लगे हो। तो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं इसे। लड़कियां धीरे धीरे गा रही हैं, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। माँ अचानक गिर पड़ी, अचानक क्रिया विशेषण। मैं प्रातः चला जाऊंगा, प्रातः क्रिया विशेषण है। लड़के चुपचाप पढ़ रहे हैं, चुपचाप क्रिया विशेषण है। आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो, बहुत क्रिया विशेषण। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उचित शब्द से रिक्त स्थान भरो। तो ये भी, इसमें भी क्या है, हम लोग इसे भी करेंगे। तो ये हमारा चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है उचित शब्द से रिक्त स्थान पर। चौथा क्या है, उचित शब्द से, उचित शब्द से रिक्त स्थान, रिक्त स्थान भरो। तो कौन कौन से शब्द हैं, पहले हम उन शब्दों को लिख लेते हैं। शब्द कौन कौन से हैं, हम मेरे 4 शब्द लिख रखे। अविकारी, अविकारी, उसके बाद में है क्रिया, उसके बाद में है विशेषण, विशेषण और विकारी। वाक्यों को हम लोग लिखते हैं। तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण रिक्त स्थान दिया है, की विशेषता बताते हैं, की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। कौन विराम। दूसरा, हम पहले वाक्यों को लिख लेते हैं और उसके बाद में इन्हें पूरा करेंगे। ये रिक्त स्थान से ही शुरू हो रहा है। दूसरा, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता, विशेषता बताते हैं। अगला है, तीसरा है हमारा विशेषण, विशेषण को रिक्त स्थान शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। चौथा, क्रिया विशेषण को, क्रिया विशेषण को रिक्त स्थान शब्द कहते हैं, शब्द कहते
तो चलते हैं पहले अपने शब्दों पे। क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ये हमारा पहला वाला सही है। क्रिया की विशेषता बताते हैं। डैश संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे हम विशेषण लिखते हैं। विशेषण, विशेषण को कौन सा शब्द कहते हैं? विकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें बदलाव आता है। विकार आता है, विकार का मतलब होता है बदलाव। तो इनको इसको क्या बोला जाता है? विकारी शब्द, विकारी। लेकिन क्रिया विशेषण जैसे मैंने आपको समझाया था ये अविकारी होता है। इनमें कोई लिंग या वचन के अनुसार कोई बदलाव या विकार तो क्रिया विशेषण विकारी शब्द कहते हैं। तो ये था हमारा अभ्यास प्रश्न। अब है क्रियाकलाप का, जिसे कि आप करेंगे ही। क्रियाकलाप का जैसे कि आप ध्यान से इसे देखेंगे। क्रियाकलाप का प्रश्न आपको करना होता है। तो इसमें क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो एक बार मेरे ख्याल से चौथा प्रश्न आपने लिख लिया है, इसे भी देख लीजिए। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण को विकारी शब्द कहते हैं, क्रिया विशेषण को अविकारी शब्द कहते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम अपने क्रियाकलाप पे आते हैं। हमारा अंतिम, हम कहेंगे हमारा अंतिम पाठ का प्रश्न है इसमें। तो संचिका में वाक्य लिखो और चित्र चिपकाओ। इसमें यहाँ पे ये पहले से ही इसमें दिया हुआ है। अगर आप इसके अंदर आप मिलान कर सकते हो पाठ्य पुस्तक में, तो ये इसमें हम ये हमारा क्रियाकलाप, तो इसके अंदर चित्र, ये जो वाक्य हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्रिया विशेषण पे मैं जरा आपको बता देता हूँ तो आपको याद रहेगा। ध्यानपूर्वक, जैसा पहला ये है, इसमें ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्रिया विशेषण बताना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले में ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण है। दूसरे वाले वाक्य में है अधिक, ये एक क्रिया विशेषण है। तीसरा है वहां, क्रिया विशेषण है। चौथा है कल, और पांचवा है धीरे धीरे। तो ये था हमारा क्रियाकलाप का प्रश्न। इसमें हमने आपको वाक्यों में जो है क्रिया विशेषण वो उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए हमने इसको लिखवा दिया कि इन वाक्य में से भी आपको क्रिया विशेषण की पहचान होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ये कराया है। और इसी के साथ ये हमारा 9वां पाठ क्रिया विशेषण पूरा होता है। आप इसका अभ्यास करेंगे, खासकर परिभाषा, भेद, और हमने अभ्यास प्रश्नों को कर लिया है। और ऑनलाइन कक्षा में भी आपको परिभाषा और भेद बताने होंगे, और भेद के उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा 9वां प्रश्न, 9वां पाठ। कल हम अपना संबंध बोधक पाठ को पढ़ेंगे, और संबंध बोधक पाठ को कल हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे। आपको आज का गृह कार्य मैं दे देता हूँ। आज का गृह कार्य है आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा लिख करके याद करनी है। उसके बाद क्रिया विशेषण के भेद जितने हैं, 4 भेद हैं, चारों भेद को उदाहरण सहित लिख करके याद करना। तो ये आपका गृह कार्य है, और आपने अभ्यास प्रश्नों को कर ही लिया है।
कल से हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।